सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूँ अभयानंद और हम लोग चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन। तो इसमें क्या है कि दोस्तों इससे पहले हम लोग बात कर लिए थे कंपोजिशन फंक्शन, और कंपोजिशन फंक्शन के बाद हम लोग गॉफ फॉग का भी डिस्क्रिप्शन किए हुए थे। और अब चलते हैं हम लोग बात कर रहे हैं क्या तो इन्वर्टेबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, अगर बात करेंगे तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन फलन का व्युत्क्रम यहाँ पे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या प्रॉपर्टी होता है, हम पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे भली भांति, और फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आए दिन पूछा गया है कि नहीं है। देखिए चैप्टर है, चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम लोग डील करेंगे ताकि प्रॉब्लम कहीं से भी पूछे तो आपका प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए दोस्तों ये भी उतना आसान टॉपिक है, इसको हम लोग समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, और इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आप लोग अगर एक बार वीडियो अगर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डिफिनेशन, एग्जाम्पल और वर्किंग रूल से लेके हम सारे प्रॉपर्टी पर यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे, और उसके बाद फिर आएंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, सुनिएगा यहाँ पे बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे। मान के चलिए, माना कि लेट एक फंक्शन है, वो फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, फंक्शन है आपका, मान के चलिए कि फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर डिफाइन है ना, ए से क्या है तो बी की ओर। और मान लीजिए आपका इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है तो क्या है, या कहेंगे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है तो वाई है, एफ एक्स क्या है तो वाई है ना। सपोज मान के चलिए एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, क्या तो ये फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका कि फंक्शन मान के चलिए कि फ्रॉम ए टू बी है कि नहीं है, और यहाँ पे आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या है वाई है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है वाई है। जब हम इन्वर्स की बात करेंगे ना, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इधर, तो अगर एफ फंक्शन अगर फ्रॉम ए टू बी है तो एफ इन्वर्स जो होगा ना, सुनिएगा दोस्तों, एफ इन्वर्स तो एफ पे पावर -1 तो क्या पढ़िएगा एफ इन्वर्स, तो एफ इन्वर्स जो डिफाइन होगा, अब ये जो डिफाइन होगा फ्रॉम बी टू ए होगा, क्या होगा फ्रॉम बी टू ए होगा, क्योंकि इन्वर्स मतलब ही होता है उल्टा। फिर से बोल रहे हैं है कि नहीं है, अगर कोई फंक्शन मान लेते हैं f एक फंक्शन है जो डिफाइन है इस प्रकार से फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे जो हो जाएगा f इन्वर्स b जो डिफाइन होगा कहां से कहां तो b से लेके a होगा, फ्रॉम b टू a होगा, है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ लिख दिए, हम बात करेंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई है ना, अब कोई फंक्शन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है वाई है ना, तो यहाँ पे जो इन्वर्स में लिखिएगा दोस्तों, तो एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, यहाँ पे क्या लिया कि एफ एक्स इक्वल टू आपने क्या लिया y लिया, एफ एक्स इक्वल टू आपने क्या लिया y, तो f आ जाएगा इधर, f किधर आ जाएगा इधर, तो f इधर आके f इन्वर्स, f इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू, तो इधर f इधर आ गया तो इन्वर्स में बदल गया, तो बताइए कि यहाँ क्या बचा रह गया x ना, तो f इन्वर्स y इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है कि नहीं है।
सपोज हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं तो फलन फंक्शन में क्या हो जाएगा और इनवर्स ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, ठीक ना, इनवर्स में क्या होगा। सपोज यहाँ पे अगर आप लेते हैं, मान के चलिए कि आप लेते हैं fx इक्वल टू 2x, fx इक्वल टू क्या लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया, fx इक्वल टू क्या ले लिया, 2x ले लिया, है ना, fx इक्वल टू आपने क्या लिया, 2x लिया। तो यहाँ पे जो होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए कि आपने मान रखा यहाँ पे क्या, तो 1, यहाँ पे x का मान कितना रखा, 1। तो यहाँ 1 का जब ये, तो देखिए x यहाँ पे प्री इमेज होगा, बात समझे कि नहीं, यहाँ पे x क्या होगा, प्री इमेज होगा, और fx इक्वल टू 2x जो होगा ये इमेज होगा। तो x के बदले में देखिए यहाँ दोस्तों 1 मान रखे तो 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 1 किसके साथ हो गया, तो आपका 2 के साथ हो गया, 1 किसके साथ हो गया, तो आपका 2 के साथ हो गया। अगर सपोज -1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि आप 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर आप 3 रखते हैं तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, बताइए, तो 6 होगा कि नहीं होगा। ये अब अगर मान के चलिए कि आप यहाँ पे डिस्कस कीजिएगा, है ना, तो यहाँ पे अगर आप डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए f इनवर्स x ना, f इनवर्स y इक्वल टू, अब देखिए ये तो हमारा फंक्शन हो गया, हमारा ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनवर्स के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे fx इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, 2x ले लेंगे, fx इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, 2y। तो fx यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे इनवर्स में आप उसका उल्टा सोचेंगे, इनवर्स में आप क्या सोचिएगा, तो उल्टा सोचेंगे, है कि नहीं है। अगर मान के चलिए कि आपका यहाँ पे क्या है, fx इक्वल टू y, है ना, fx इक्वल टू y, तो अगर सपोज यहाँ पे ले लेते हैं 2x, कितना, तो 2x, है कि नहीं है। तो यहाँ पे जान रहे हैं f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका 1/2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1/2x हो जाएगा, ठीक है, 1/2x। सर यहाँ y नहीं अभी देंगे, है ना, क्योंकि fx हम क्या मान रखे हैं, 2x ना मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स में कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिएगा कि fx इक्वल टू क्या है, तो आपका अभी 2x है ना, f इधर ले आइए, सुनिएगा, f को उधर ले जाइएगा तो f इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f को इधर से ले आइएगा तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा। तो इधर x इक्वल टू 2 इनवर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइएगा कि f इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाई यहाँ पे x/2 न हो जाएगा, f इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, तो x/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ से सोचिए हम क्या बोले थे कि अगर f फंक्शन है, सपोज f फंक्शन है और f फंक्शन अगर a से b डिफाइन है, तो b इनवर्स जो होगा अब पलट के b से किधर की ओर डिफाइन होगा, तो a से की ओर होगा। अगर यहाँ पे b है और यहाँ पे तब क्या होगा, तो b का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, -2 है, 4 है और यहाँ पे 6 है। तो अगर यहाँ पे करेंगे तो 2/2 करेंगे, देखिए 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 1 आएगा, है कि नहीं है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे -1 करेंगे तो -1 होगा, 4 करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, /2 करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये हो गया 2, अब फिर बात करेंगे हम क्या, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 6 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो हमारा ये था एक एग्जाम्पल, है कि नहीं है। हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको किसी को प्रॉब्लम ना हो।
फिगर आपके पास है लिखा हुआ, हम बोलते जाते हैं, आप लोग सुनते जाइएगा। हम बात कर रहे हैं किसका, तो इन्वर्टेबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, व्युत्क्रमीय फलन की बात कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन, फलन का व्युत्क्रम। अब देखिए हम यहाँ पे सपोज दैट माने हुए हैं कि कोई भी फंक्शन जो है f है वो डिफाइन है फ्रॉम a टू b। कहां से कहां डिफाइन है, तो फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पे fx इक्वल टू अगर सपोज y है तो यही फंक्शन इनवर्स में जो डिफाइन होगा वो कहां से, तो b से a की ओर जाएगा, फ्रॉम b टू a हो जाएगा। और f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि f इधर आके f इनवर्स y हो जाएगा और इधर बचेगा आपका x, है ना। एग्जांपल हमने बोला क्या कि fx इक्वल टू 2x होगा, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है आपका ये तो आपका x था, ये a है और ये क्या है b। तो ये जो फंक्शन है fx है, चूंकि मैथ फंक्शन है, तो ये जो होगा डिफाइन है फ्रॉम a टू b। अब यहाँ पे बात करेंगे हम इनवर्स के बारे में। इनवर्स जो डिफाइन होगा ना वो फ्रॉम a टू b होगा, a से एक b से a की ओर, तो इधर की ओर डिफाइन होगा, है कि नहीं है। हम बात करते हैं इसके वर्किंग रूल पे और ये कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं हम इसके वर्किंग रूल पे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे थे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, कैसे हम फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। हाँ, अगर बात करें हिंदी में तो लिखेंगे कि व्युत्क्रम का फलन कैसे निकालेंगे, फलन का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, है कि नहीं है। बात करेंगे हिंदी में तो फलन का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। अब सपोज मान के चलिए कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है कि नहीं है, सपोज कोई फंक्शन आपको क्या है दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, लेट माना कि fx इक्वल टू क्या, तो y, है कि नहीं। fx इक्वल टू क्या, तो डिफरेंशियल में अभी हम क्या पढ़े, हमको क्या निकालना, इनवर्स ना। तो इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू क्या, तो इनवर्स ऑफ y, इनवर्स ऑफ क्या, तो y, है ना। तो आप लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या, तो x। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ क्या होगा सुनिएगा थोड़ा सा। जब आप ऐसा कीजिएगा ना कि fx इक्वल टू y है और x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, f इधर आएगा तो f इनवर्स ऑफ y, मीन्स यही हुआ कि f इनवर्स y इक्वल टू f इनवर्स y इक्वल टू हो गया क्या, तो x। अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, एक y का फंक्शन हो जाएगा। अब बोलिए क्या है कि यहाँ पे देखिए प्री इमेज अब क्या चले गया, y चले गया, तो x जो कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एकgy का फंक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x कन्वर्ट होके किसका हो जाएगा, तो वो y का फंक्शन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, x किस में बदल जाएगा, gy में। तो सपोज gy क्या है, तो फंक्शन ऑफ g, फंक्शन ऑफ g, सॉरी फंक्शन ऑफ g किसका, तो y का फंक्शन है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे f इनवर्स y इक्वल टू आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे gy हो गया, है ना। क्या हो गया, तो f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, तो f इनवर्स y इक्वल टू gy। चूंकि यहाँ पे y को अब क्या करना है कि रिप्लेस कर देना है x में, तो लिखेंगे y रिप्लेस विद x, है कि नहीं, या कहेंगे y रिप्लेस बाय x, y इज रिप्लेस्ड बाय x। मीन्स क्या है कि जहां पे अभी y आपने लिखा ना, अब वहां पे y को नहीं लेना, वहां पे किसको लेना है, तो अब x को लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो y को रिप्लेस कर देना है किससे, तो x से कर देना है। तो हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू g ऑफ x, और यही जो निकला आपका क्या निकला, तो इनवर्स फंक्शन निकला। क्या निकला, तो आपका इनवर्स फंक्शन निकला। f इनवर्स x ये क्या हुआ, तो इनवर्स फंक्शन निकला। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल के बारे में, ठीक है।
हम बात करते हैं किसके बारे में, तो एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। अब सपोज मान के चलिए हैं कि आप ले लेते हैं fx यहाँ पे क्या, तो सपोज ले लेते हैं आप fx इक्वल टू 2x। आप क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से हम चलेंगे। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल आपने ले लिया fx इक्वल टू क्या, तो 2x। fx इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 2x ले लिया, ठीक है। fx इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 2x, और यहाँ पे इनवर्स फंक्शन। इतना छोटा एग्जाम्पल लिए हैं ताकि सबके दिमाग में सेट कर जाए, और एक बार अगर दिमाग में सेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम बनाना उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने बात कर रखा है यहाँ पे fx इक्वल टू y, और हम यहाँ पे इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, इनवर्स निकालना है। तो सपोज मान के चलिए कि आप ले लेते हैं fx इक्वल टू क्या, तो fx इक्वल टू आप ले लिए क्या, तो y ले लिए। fx इक्वल टू आप क्या ले लिए, तो y ले लिए, है ना। तो यहाँ fx इक्वल टू, तो 2x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो y हो गया, है ना। 2x इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे चलिएगा अगर fx इक्वल टू आपने y लिया, हाँ fx इक्वल टू आपने क्या लिया, y लिया। आप बताइएगा, चलिए पहले हम इसको इनवर्स में बदल लेते हैं तब जाके इस पर बात करेंगे। अच्छा बताइए तो दोस्तों fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स क्या हो जाएगा, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ f इनवर्स क्या, तो y हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि x इक्वल टू आपका f इनवर्स y हुआ कि नहीं हुआ भाई, डिफिनेशन से है, क्योंकि f इधर है तो इधर आके इनवर्स हो जाएगा। अब fx इक्वल टू आपने y लिया माना है, fx इक्वल टू अगर आपने y माना है, fx कितना है भाई, 2x ना, fx कितना है, तो 2x है। तो यहां से 2x इक्वल टू y, x बताइए क्या हो जाएगा, y/2। हमने बोला था ना कि x फंक्शन जो होगा वहां पे y बदल जाएगा, अभी तुरंत हमने जस्ट पहले बात किया था। तो अब बताइएगा कि अगर यहां से चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, तो x के बदले आप रख सकते हैं, देखिएगा x क्या है भाई, x इक्वल टू आपका क्या है, तो x इक्वल टू आपका क्या है, तो f इनवर्स क्या है, तो y। अब बताइएगा दोस्तों कि x के बदले आप क्या लिख सकते हैं, हमने बोला था कि x y/2 फंक्शन हो जाएगा, y/2 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। अब बताइएगा आपको f इनवर्स y तो मिल गया, कितना, y/2 ना, लेकिन हमने बोला था लास्ट लाइन वर्किंग रूल में क्या, तो कि हम कैसे इनवर्स निकालेंगे, तो वहां पे हमने लास्ट लाइन लिखाया था कि y रिप्लेस बाय x, अगर y रिप्लेस्ड बाय x, कि y जो है रिप्लेस हो जाएगा वो किससे, तो x से। तो यहां से हो जाएगा कि y इज रिप्लेस्ड, चेंज हो जाएगा yx, तो f ऑफ इनवर्स ऑफ f इक्वल टू एक्स वाई क्या, तो 2, और यही क्या हो गया दोस्तों, इनवर्स फंक्शन हो गया, यही क्या हो गया, तो आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। फिर से एग्जांपल देख लीजिए अगर किसी को दिक्कत हो तो, यहाँ पे बात कर रहे हैं fx आपने लिया क्या, तो 2x ले लिया, एक छोटा सा एग्जांपल आपने लिया, निकालना क्या है, तो आपको इनवर्स निकालना है ना। fx इक्वल टू आपने y लिया डिफिनेशन के आधार पे, x इक्वल टू f इनवर्स y हो गया। हाँ अब बात करेंगे तो fx इक्वल टू आपने y लिया, fx का आपका कितना है, 2x है, x का मान y/2, तो यहाँ पे x के जगह y/2 का मान रख लिए, है कि नहीं है, x के जगह y/2 रख लिए, तो यहाँ से आपका हो गया y/2 f इनवर्स y, और f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा y/2। चूंकि लास्ट में यही हम बोले थे
कि y जो रिप्लेस हो जाएगा वो किससे, तो x से हो जाएगा। तो f ऑफ इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, x ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो आपका क्या, तो हम कैसे इनवर्स निकालेंगे। अब डोमेन रेंज में देखिए कैसे चेंज हो जाता है। बात करते हैं हम कि डोमेन रेंज में कैसे चेंज कर जाता है, फिर हम बात करेंगे आगे चल के। तो चलिए यहाँ पे डोमेन रेंज में भी कभी कभी पूछ देता है, तो हम लोग डोमेन रेंज को भी समझ लेते हैं, है ना, कि कौन सा फंक्शन में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी जिक्र किया था कि कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है ना, हम बात कर रहे हैं डोमेन रेंज का, है ना, तो मान के चलते हैं यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। हेडलाइन बनाइएगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स इनवर्टेबल फंक्शन अगर हम बात करेंगे व्युत्क्रमणीय फलन का प्रांत और परिसर, लिख लीजिएगा, व्युत्क्रमणीय फलन का प्रांत और परिसर। क्या बात कर रहे हैं, व्युत्क्रमणीय फलन का प्रांत और परिसर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज मान के चलिए कि कोई फंक्शन डिफाइन है, कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, कोई फंक्शन डिफाइन है, मान के चलिए कि फ्रॉम ए टू बी। हाँ समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर ए से बी डिफाइन है तो ये जो ए होगा प्री इमेज और ये जो बी होगा आपका क्या होगा, इमेज होगा। समझिएगा कि अगर कोई फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, तो ये ए वाला जो पार्ट होगा, पहला वाला जो प्रथम कोऑर्डिनेट होगा, प्रथम घटक जो होगा वो आपका प्री इमेज होगा, और ये वाला जो होगा सेकंड वाला क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है, तो प्री इमेज ही क्या कहलाता था, डोमेन कहलाता था, याद कीजिएगा। और सेकंड जो होता था वो क्या कहलाता था, तो रेंज कहलाता था। सेकंड वाला क्या कहलाता था, रेंज कहलाता था। लेकिन जैसे ही आप बात कर रहे हैं किसमें, एफ इनवर्स में, तो ये पलट जाएगा, ये B2 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये B2 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब यहां पे जो B हो गया ना, ये आपका डोमेन हो गया। कब, जब F इनवर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि F अगर फ्रॉम A टू B है तो F इनवर्स जो डिफाइन होगा फ्रॉम B टू A होगा, है ना, मीन्स B अब पहले आ गया तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, प्रथम घटक हो गया, और प्रथम घटक जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, प्री इमेज होगा, मीन्स ये क्या होगा, तो डोमेन होगा। यहाँ पे ये डोमेन कर गया, और यहाँ पे जो सेकेंड वाला है ये जो कहलाया, ये कहलाया क्या, तो रेंज कहलाया, है कि नहीं, क्या कहलाया, रेंज। हिंदी में बात करेंगे तो डोमेन कहलाया दोस्तों प्रांत, ये क्या कहलाया, प्रांत कहलाया, और ये क्या कहलाया, तो परिसर कहलाया। यहाँ पे डोमेन हो गया, ये भी डोमेन हो गया, प्रांत, ओह उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ले लिए, ये लिए आप A और ये लिए आप B, है कि नहीं है, यहाँ पे आपने A लिया और वहां पे आपने B, लेकिन यहाँ पे आपने B लिया और ये क्या लिया, A इधर की ओर है, और यहाँ पे जो है दोस्तों इधर की ओर, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम B टू A, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि डोमेन ऑफ F इक्वल टू रेंज ऑफ F इनवर्स। यहां देखिएगा, A अगर यहां डोमेन होता था तो यहां पे A क्या होने लगा, रेंज होने लगा। मीन्स क्या हुआ कि डोमेन ऑफ F फलन का प्रांत इनवर्स में क्या होगा, वो रेंज होगा। तो रेंज ऑफ
रेंज ऑफ एफ इनवर्स। और यहां पे अगर हम बात करेंगे पहला पॉइंट क्या, तो कि डोमेन ऑफ एफ फलन का प्रांत जो होगा व्युत्क्रमीय फलन का परिसर होगा, है कि नहीं है। और यहां पे कहेंगे बात क्या, तो कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो दोस्तों यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, डोमेन और रेंज आपस में कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे हम। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसके प्रॉपर्टी का, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। व्युत्क्रमणीय फलन का गुणधर्म। व्युत्क्रमणीय फलन का गुणधर्म, ठीक है। अब व्युत्क्रमणीय फलन का गुणधर्म की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स होगा जब वो 1 1 होगा या ऑन टू होगा, है कि नहीं है। मान के चलते हैं पहली बात, तो इसमें हम क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होगा कब, जब वो फंक्शन क्या हो, 1 1 हो एंड ऑन टू हो। मीन्स क्या हो, एकाकी हो व आच्छादक हो। जो दोनों होगा तभी कहेंगे कि उनका इन्वर्स फंक्शन है। अगर इन्वर्स फंक्शन नहीं है तो मीन्स वो एकाकी व आच्छादक 1 1 एंड ऑन टू अगर नहीं है तो इन्वर्स फंक्शन वहां पे क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पे क्या होगा, तो इन्वर्स फंक्शन संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। एक फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे डिफाइन है कि सपोज कि f फ्रॉम a to b इज ए फंक्शन, एक फलन है, देन f इनवर्स b to a इज पॉसिबल, है ना, या कहेंगे इज डिफाइन, परिभाषित है। एक फलन है, हिंदी वाले लिखिएगा, एक फलन है, परिभाषित है कब, जब when f is 1 1 and on to f is 1 1 and on to function f is 1 1 1 and मार्कर कम हो गया है। तो क्या बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम कि f फ्रॉम a to b ये फंक्शन एक फलन है, हाँ क्या है, तो एक फलन है। तो यहाँ पे देन f इनवर्स b to e इज डिफाइन, परिभाषित है कब, when f is 1 1 on to function, 1 1 and on to function कब संभव है, तो 1 1 and on to function जब फलन f एकाकी व आच्छादक है।
अगर फंक्शन 1 नहीं है या ऑन नहीं है, आप कह सकते हैं वहां पे कि वहां पे इन्वर्स संभव नहीं है। इन्वर्स ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में, है ना। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।